गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं एएनएम सेकेंड ईयर मिडवाइफरी का फर्स्ट यूनिट का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्यूबर्टी इन फीमेल टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्यूबर्टी होता क्या है, प्यूबर्टी के बारे में जानते क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे है कि प्यूबर्टी जो है मादा यानी कि फीमेल के जीवन की वह महत्वपूर्ण शारीरिक अवस्था होती है जब उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में मादा के जननांग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है पूरी तरह से कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल हो जाते हैं। उसे ही प्यूबर्टी यानी कि यौवना आरंभ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी मादा के जीवन की महत्वपूर्ण शारीरिक अवस्था होती है, एक स्टेजेज होती है जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस स्टेज में जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से फंक्शनल हो जाता है। अब अर्थात वह जैविक रूप से जनन के योग्य हो जाती है यानी कि माँ बनने के योग्य जो है हो जाती है। सामान्य उम्र क्या होता है इसका, तो फीमेल में यौवना आरंभ यानी कि प्यूबर्टी की सामान्य आयु जो है 11 से 15 वर्ष के बीच हो जाती है। कब होती है, तो 11 से 15 वर्ष के बीच होती है प्यूबर्टी की सामान्य अवस्था। और इसके बदलाव के कारण क्या क्या हैं, तो प्यूबर्टी में बदलाव के कारण जैसे हैं इस दौरान जो है फीमेल के शरीर में अनेक बायोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल यानी कि आकारिकीय मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल चेंजेज होते हैं जो मुख्य रूप से ईस्ट्रोजेन और प्रोस्ट्रोजेन हार्मोन के स्राव के कारण होते हैं। प्यूबर्टी के स्टेज में बदलाव किसके कारण होते हैं, तो ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव के कारण होते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी हार्मोन के कारण जो है बदलाव होता है और ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यौवना आरंभ के दौरान मादा में होने वाले कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन हैं। तो पहला होता है रजोदर्शन जिसको मिनार्की बोलते हैं। तो मिनार्की किसको बोलते हैं हम लोग, तो एक मादा के जीवन में आने वाला प्रथम मतलब एक नारी के जीवन में फीमेल के जीवन में सबसे पहले यानी कि प्रथम मासिक धर्म फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है उसको रजोदर्शन या मिनार्की कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मादा के जीवन में आने वाला प्रथम मासिक धर्म को क्या कहते हैं, तो मिनार्की कहते हैं। अगर हिंदी में दिया रहेगा तो रजोदर्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यह है कि यह इस बात का संकेत देता है कि अंडाशय जो ओवरी होता है ना, ओवरीज जो है काम करना स्टार्ट कर देता है इस स्टेज में। इसकी सामान्य उम्र कितनी होती है, तो 11 से 15 वर्ष के मध्य होती है। 11 से 15 वर्ष के मध्य होती है प्यूबर्टी की एज। उसी में जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसी को बोलते हैं मिनार्की। ठीक है, अब यहाँ पे है अंडो उत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन की शुरुआत कैसी होती है। तो ओव्यूलेशन की शुरुआत हम लोग देखेंगे कि जैसे प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है मादा के अंडाशय में, तो उस टाइम जो है मैच्योर एग के बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग कहते हैं। प्यूबर्टी के साथ ही फीमेल में जो है अंडाशय से मैच्योर एग बाहर निकलना शुरू हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग। यह मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन होते हैं। मासिक चक्र के कितने दिन में होते हैं, तो 14वें दिन होते हैं। अब है यहाँ पे जननांगों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होते हैं कि इस अवस्था में आंतरिक जननांग आप लोग पढ़े हैं ना इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसमें क्या था, आंतरिक जननांग, यूटेरस था, फैलोपियन ट्यूब था, ओवरीज था। तो यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी जो होता है पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है, सुदृढ़ होता है और मैच्योर होना प्रारंभ हो जाता है। कब, जब जननांगों का विकास होने लगता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है डेवलप करने लगते हैं।
उसके बाद है स्तनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्टेस। प्यूबर्टी में जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्टेस होने लगते हैं, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो यौना और आरंभ के दौरान जो है स्तन के आकार में वृद्धि होती है और वे विकसित होने लगते हैं। एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन के प्रभाव के कारण स्तनों के भीतर डक्ट सिस्टम यानी कि वाहिका प्रणाली का विकास होता है और वहाँ पर वसा यानी कि एडिपोज टिश्यू का जो है जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। कब? तो वो प्यूबर्टी स्टेजेज में। ठीक है, अब यहाँ पे है कि प्यूबिक तथा एक्सेलरी बालों का आना, यानी कि ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर। तो इसमें क्या होता है कि हार्मोन्स के प्रभाव के कारण जो है प्यूबिक रीजन और एक्सिलरी रीजन में बालों का विकास होना जो है स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है? तो प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है। और किस रीजन से बाल का विकास होना प्रारंभ हो जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है कि एक्सेलरी रीजन और प्यूबिक रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर है कूल्हों का भारी होना, यानी कि हिप्स का भारी होना। हिप्स प्यूबर्टी स्टेज जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम हिप्स जो है भारी होने लगता है। स्तन के विकास के साथ साथ जो है मादा के नितंब या कूल्हों के क्षेत्र में सबक्यूटेनियस वसा, कौन सा वसा? सबक्यूटेनियस वसा जो है जमा होने लगता है, जिससे शरीर को एक निश्चित नाड़ित्व आकार मिलता है। उसके बाद है शारीरिक लंबाई और पेल्विस में बदलाव। प्यूबर्टी एज में एक और चीज़ें क्या होता है कि शारीरिक लंबाई और पेल्विस में बदलाव होता है। तो इस अवस्था में महिला की लंबाई में अचानक तेज़ी से वृद्धि होती है। प्यूबर्टी का एज कब से कब स्टार्ट होता है? तो 11 से 15 के बीच। उसी टाइम देखिएगा कि महिला की लंबाई में अचानक तेज़ी से वृद्धि होने लगता है। उसके बाद होने वाले संभावित प्रसव, यानी कि संभावित प्रसव जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए जो है प्रकृति के नियम अनुसार मादा का पेल्विस जो है चौड़ा और फैला हो जाता है। किसके कारण? तो संभावित प्रसव को ध्यान में रखते हुए ऑटोमेटिक नेचर के अकॉर्डिंग जो है पेल्विस अपने आप चौड़ा और फैलने लगता है। तो समझ में आ गया आप लोग को प्यूबर्टी और प्यूबर्टी के टाइम में होने वाले चेंजेज। तो प्यूबर्टी को टाइम में होने वाले चेंजेज आप लोग देखे होंगे, जैसे क्या क्या था? पहला था जैसे कि पहला तक क्या था? रजो दर्शन, मीनार्की। तो मीनार्की आप लोग समझ गए कि जीवन में आने वाला प्रथम मासिक धर्म को मीनार्की कहते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी में ही ओव्यूलेशन की शुरुआत हो जाती है, जननांगों का विकास हो जाता है, स्तन का विकास होने लगता है, फिर प्यूबिक तथा एक्सेलरी बालों का आना स्टार्ट हो जाता है, कूल्हों का भारी होना और शारीरिक लंबाई में और पेल्विस में बदलाव होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें कब होती है? प्यूबर्टी एजेज में होने लगती है। अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे मेंस्ट्रुएशन के स्टेजेज। तो कल हम लोग अबाउट मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि एएनएम सेकेंड ईयर का प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन हो सके और टेस्ट लगाया जा सके अच्छे से, और लास्टली जब टेस्ट होगा तो उसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तो टेस्ट देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव आपका एक ऑब्जेक्टिव